ब्रेक पर स्वागत मु लोपमुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर जहाँ प्रति सेकेंड आपण पाख आखरे और देश दुनिया रे घटी थाए जहाँ आम कही था राजनीति। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लालकिल्ला रे आज स्वाधीनता दिवस अवसर में अभिभाषण देवा समय आरएसएस को नहीं निजर अभिभाषण रखिथिले। से कहिथिले जे आज गर्वर सहित मु कहूछि जे 100 वर्ष पूर्व गोटे संगठन आरंभ होइथिला जे कि देश सेवा एवं देश मातृकार कल्याण पई उद्देश्य रखी ही सेवा संगठन आरंभ होइथिला जे होछि आरएसएस एवं एथि सहित से कहिसंती जे आज जहार 100 वर्ष पूरण होइछि एहा निश्चित भाव एक गर्वर कथा एवं सबुठारु अधिक समय धरी देश पई निजको उत्सर्गीकृत करुवा बेसरकारी अनुष्ठान हेउछि आरएसएस। आज मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं और देश गर्व करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा को, और हमें प्रेरणा देता रहेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, हम समृद्धि की ओर जा रहे हैं। आज अनपटे कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत कहिसंती जे बहुत दुखर कथा जे आज लालकिल्ला रे प्रधानमंत्री मोदी अभिभाषण रखिथिबा बेले आरएसएस रो कथा कहिथिले। सेही आरएसएस जहाको सरदार पटेल रोक लगाइथिले एवं नाथुराम गोडसे सेही संगठन रु ही महात्मा गांधी को मारिबार प्रेरणा नैथिले। तबे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लालकिल्ला रो प्राचीर रु आरएसएस रो कथा कही स्वतंत्र सेनानियों को कम महत्व दैछंती। के लिए बहुत कुछ किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संविधान के लिए बलिदान देने वाले पहले व्यक्ति। ये कितनी बड़ी विडंबना है और कितना दुखद है कि लाल किले की प्राचीर से इस देश के प्रधानमंत्री ने उस संगठन का नाम लिया जिसको आजादी के महानायक सरदार पटेल ने बैन किया था। उस संगठन का नाम लिया जिससे प्रेरित होकर इस देश के प्रथम आतंकवादी नाथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या करी थी। उस संगठन का नाम लिया जिसने 53 साल तक तिरंगे का बहिष्कार किया था। उस संगठन का नाम लिया जिसने बाबा साहब की तस्वीरें जलाई थी, जिसने बाबा साहब को बड़ा बुरा कहा था। उस संगठन का नाम लिया जिसने संविधान की प्रतियां जलाई, जो संविधान को अशुभ बताता था और अजीब तरह की बातें करता था। असलियत यह है कि आज प्रधानमंत्री ने आजादी के महानायकों को, स्वतंत्रता संग्राम को कमतर आंका जब वो लाल किले की प्राचीर से आरएसएस जैसे उस संगठन की बात करते हैं जो अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, जिनका आजादी के आंदोलन में छोटी उंगली का नाखून नहीं कटा। हमारे महानायकों ने अपना जीवन बलिदान किया है, अपनी जवानी जेलों में काटी है, फांसी के फंदे पर झूले। किस मुंह से मोदी जी बात करते हैं आरएसएस की? और जिनकी आपने नाम लिया श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, उन्होंने बाबा साहब के लिए और संविधान के लिए क्या कहा था वो इतिहास में दर्ज है। उन्होंने बाबा साहब के संविधान को इतना भला बुरा कहा था, बाबा साहब को कहा था। इस बात का जवाब दे मोदी जी। शर्म नहीं आती लाल किले की प्राचीर से ये बात करते हुए? मुझे लगता है कि 75 साल के मोदी जी शायद इस साल होने वाले हैं। मैं उनकी दीर्घायु की कामना करती हूं, लेकिन उम्र का तकाजा है या याददाश्त में कमी है या ज्ञान में कमी, मुझे नहीं पता। शायद उनको नहीं पता है कि
चंडीगढ़ में 1983 में पहला सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स बना था। आप असेंबली करके खुश मत होइए। असलियत यह है कि इस देश की इकोनॉमी का भट्टा आपने बैठाया है, लोगों के, युवाओं के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह आपने लगाया है। जीएसटी पर क्या कहेंगे आप, क्योंकि आप इकोनॉमिक चीजों को भी समझती हैं। जीएसटी को कह रहे हैं दिवाली पे बहुत कुछ मिलने वाला है। अरे गब्बर सिंह टैक्स है, यही बात राहुल गांधी जी पहले दिन से कह रहे थे। आपने आटा, दही, पढ़ाई, दवाई सब पर तो जीएसटी लगा दिया। इस देश का सबसे गरीब पर्सन 50% जो तबका है वो 64% जीएसटी आप उससे गला उसका मरोड़ कर ले रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि जो राहुल गांधी जी ने कहा है, मोदी जी को बातें समझ में आती है, थोड़ी देर से समझ में आती है। जीएसटी भी उनको समझ में आ गया कि ये काला कानून है, गब्बर सिंह टैक्स है, लेकिन इसमें बहुत कुछ जो होने वाला है वो ट्रंप जी जो टैरिफ ठोक रहे हैं उस पर निर्भर करता है। के लिए बहुत कुछ किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संविधान अन्यपटे जेडीयू सांसद संजय कुमार झा कहते 79तम स्वाधीनता दिवस अवसर में प्रधानमंत्री मोदी लालकिल्लार प्राचीर जो अभिभाषण रखिंट ताहा ऐतिहासिक। यह 2-3 घंटा धरी चली 3-4 प्रमुख बिंदु उपर से आलोचना करथिबा बेले युवक मानकु केउले भाबरे रोजगार दिया जिवो या उपरे मध्य आलोचना करथिले। जदि देखा जाए सर्वोपरि यह ऐतिहासिक भाषण रहितला। बहुत ऐतिहासिक रहा। प्रधानमंत्री जी का आज का जो भाषण था लगभग 1.25 घंटे का भाषण था, लेकिन जो 3-4 जो इम्पोर्टेंट बात उन्होंने कही, एक तो सिंधु जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आप जानते हैं कि उसी बिहार के धरती से उन्होंने घोषणा किया था। और ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवादी घटना पहले भी होती थी, लेकिन आज तक देश के इतिहास में नहीं है कि आप पाकिस्तान के अंदर जाके जो टेररिस्ट एक्टिविटी का सेंटर है उसको उड़ा दें। अब तो इमेजेज आ रहे हैं, तो जो एयरफोर्स का, आर्मी का इतना बड़ा ऑपरेशन रहा, इसके लिए सब देशवासियों को सैल्यूट करता है एयरफोर्स को। इतना जबरदस्त काम हुआ। नूर खां बेस वगैरह जो उनका इम्पोर्टेंट एयर बेस था उसका इमेजेज आ रहा है, तो वो बात कहा। और दूसरा जो उन्होंने कहा, सिंधु जल समझौता 1960 में समझौता हुआ और उस समझौता का कोई फायदा, वन साइडेड समझौता था। पानी हमारा और यहाँ के किसान को, जम्मू कश्मीर हो, अन्य एरिया हो, उसका कोई फायदा नहीं। तो ये कहा कि अब ये जो इस देश का जो पानी है इस देश में रहेगा, ये क्लियर मैसेज था। 2 जो मैसेज और दिया इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है, एक तो स्वदेशी को यूज करना। आजकल जो टैरिफ वगैरह की बात हो रही है, उस बैकग्राउंड में इतना बड़ा देश है, 140 करोड़, अपना ही मार्केट इतना बड़ा है। अगर लोग बोले कि अपने दुकान के सामने लगाइए कि ये स्वदेशी सामान है, लोग वहीं से खरीदेंगे, तो यहीं के मैन्युफैक्चरर को फायदा होगा, यहीं की इकोनॉमी में पैसा जाएगा, यहीं के लोगों को रोजगार मिलेगा उस फैक्ट्री में। ये इसका बड़ा चेन इफेक्ट होगा, ये अपील किया। उन्होंने ये भी कहा कि दीपावली में डबल बोनंजा मिलेगा, मतलब जीएसटी कम होगा, जो रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो जाएंगी उससे। तो चीजें भी सस्ती होंगी और जो देश के मैन्युफैक्चरर हैं, एमएसएमई है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, उसमें जो लोग आएंगे उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा काम करने का। 1 लाख करोड़ शायद, जब मैं सुन पाया, मैं था वहाँ, युवाओं की नौकरी के लिए उन्होंने कहा कि जो प्राइवेट सेक्टर में उसमें मदद करेंगे। तो बहुत सारा घोषणा उन्होंने आज किया इसको लिए। बहुत ऐतिहासिक रहा। प्रधानमंत्री जी का आज का जो भाषण था लगभग 1.25 घंटे का भाषण था, लेकिन जो 3-4 जो कांग्रेस सांसद इमरान माशरुक कहते जे प्रधानमंत्री मोदी जो आरएसएस कथा कहते 52 वर्ष धरी से त्रिरंगा पताकार उड़ाई नहांती एवं एसहित से कहते जे सही 52 वर्षर हिसाब से देवाक पड़ेबो। भारत छाड़ आंदोलन से विरोध करुथिले एवं आजाद हिंद फौज सहित लड़िबा पई लोकन को उस्काउथिले, जोंथि पई सरदार पटेल मध्य यह उपर प्रतिबंधक लगाइथिले। सांसद जी, प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा कि मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि 100 वर्ष पूरे हो चुके एक संगठन को, आरएसएस की उन्होंने बात की और कह रहे हैं कि गौरवपूर्ण रहा, स्मरणीय अध्याय रहा ये उनका, और व्यक्तिगत निर्माण के साथ साथ राष्ट्र का निर्माण का संकल्प लिया उन्होंने। माँ भारती के संकल्प की दृष्टि से सेवकों ने अपनी मातृ कल्याण के लिए इनके सारे काम किए। आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन है, इसका 100 वर्ष का समर्पण का इतिहास रहा है। 52 साल तो इन्होंने तिरंगा नहीं फहराया, 52 साल तो तिरंगा ही नहीं फहराया। जंग आजादी के अंदर कोई योगदान नहीं रहा। भारत छोड़ो आंदोलन में इनका योगदान क्या था? इन्होंने विरोध किया था। आजाद हिंद फौज जब लड़ रही थी तो आजाद हिंद फौज से साथ लड़ने के लिए ब्रिटिश
फौज के अंदर भर्ती के लिए आह्वान कर रहे थे, तो जंग आज़ादी में तो आपका योगदान नहीं रहा। और जब हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ था तो हिंदू और मुस्लिम लीग के साथ इस विचारधारा के लोग मिलकर के फ्रंटियर के अंदर, सिंध के अंदर और बंगाल में सरकार चला रहे थे। तो आज ये बात कहना बेईमानी होगी। आज के परिप्रेक्ष्य में कोई बात कहे तो समझ में आता है, लेकिन उन 52 साल का हिसाब भी देना कि 52 साल आपने झंडा ही नहीं फहराया, आपने तिरंगे को नहीं माना, आप संविधान को नहीं मानते थे, आप संविधान को विदेशी बताना शुरू कर दिया था। ये सब तथ्यात्मक बातें हैं जो मैं बोल रहा हूं, तो इनका तो कोई जवाब नहीं आएगा। आज के बारे में आप कह सकते हो, आज के बारे में आप बात करो तो समझ में आएगा। नहीं, 100 वर्ष का इतिहास बता रहे हैं कि मैं 100 वर्ष के इतिहास का बता रहा हूं ना। 52 साल तो झंडा ही नहीं फहराया, 52 साल तो तिरंगे का अपमान ही कर रहे थे। 52 साल झंडा नहीं फहराया। और ये वही संगठन है जिसके ऊपर सरदार पटेल ने पाबंदी लगाई थी। इसको बैन सरदार पटेल ने किया था। सरदार पटेल से बड़ा देशभक्त तो नहीं कोई दिखाई देता होगा आपको, उन्होंने बैन किया था। और जो सरदार पटेल ने बैन करते हुए चिट्ठी लिखी थी, जिस चिट्ठी के तहत बैन किया था, उसके अंदर इनके सारे क्रियाकलापों का उजागर किया था। कांग्रेस के समय से ही लगातार चीजें चलती आ रही हैं, लगातार तो कांग्रेस का उस समय शासन रहा, तो अगर इस तरह की चीजें होती तो अगर इस तरह की चीजें होती करा था ना। बता तो रहा हूँ, 52 साल झंडा नहीं भरा है। पूछो क्यों नहीं भरा आपने झंडा भाई? 52 साल तो आपको तिरंगे से मतलब ही नहीं था। उनका कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा और हम ऐसे देश के साथ में अब कोई आगे की चीजें नहीं करें। अरे भाई, आपने पीछे की क्यों करी? आपने ऑपरेशन खत्म क्यों करा? आपने शुरू क्यों किया था फिर खत्म क्यों कर दिया? या तो पीओके पे झंडा लहरा के आते, पीओके हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। आप पीओके पे झंडा लहरा के आते, हमारी समझ में आता कि प्रधानमंत्री ने कुछ किया। आपने करा कुछ नहीं। बिलावजट अपनी 56 इंच की छाती उस ट्रंप को भी दिखा दो, उस ट्रंप को भी दिखा दो जो रोज आपको धमकाता है। 140 करोड़ लोग आपके पीछे खड़े हैं, पूरा देश आपका समर्थन कर रहा है, लेकिन आंख तो दिखाओ, ट्रंप को तो आंख दिखा दो। ट्रंप से किस बात का डर हो रहा है? भारत जो है, कह रहे हैं कि भारत जो है परमाणु की धमकियां नहीं सहेगा। तो आप कोई पहले आदमी हो के जो बोल रहे हैं? अटल बिहारी वाजपेयी जी बोल चुके हैं, उससे पहले इंदिरा जी ने करके दिखा दिया था, 2 टुकड़े करके दिखा दिए थे। आपने तो कुछ नहीं किया ना, आप तो सिर्फ बोलते हो, लोगों के सामने एक नैरेटिव बनाने का प्रयास करते हो। अब लोग समझ गए। बड़े केन्द्रमंत्री चिराग पासवान स्वाधीनता दिवस अवसर में समस्त देशवासी को शुभेच्छा जणाइबा सह से कहिसेंति जे आज लालकिल्लारू प्रधानमंत्री मोदी जो भली भाव में अभिभाषण रखिछंती ताहा आत्मविश्वास रे परिपूर्ण थिला, जहा प्रत्येक देशवासी भितर एक नुआ ऊर्जार संचालन करिछि एवं एथि सहित से कहिसेंति जे 3-4टी प्रमुख बिंदु उपरे से आलोचना करिसेंति एवं भोकाल फॉर लोकल को आपणैबा पई समस्त को कहिसेंति एवं आगो जेतेबेले आमे विकसित भारतर कथा कल्पना करिबा सेतेबेले हमकु प्रथमे स्वदेशी द्रव्य को आपणैबा को पड़िबो। सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। आज जिस तरीके से स्वतंत्रता दिवस पर मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से जिस आत्मविश्वास से भरा हुआ संबोधन देश की जनता के समक्ष प्रस्तुत करने का उन्होंने कार्य किया, यकीनन उनके इस संबोधन ने हर एक देशवासी में एक नई ऊर्जा का संचालन किया। आज प्रधानमंत्री जी के संबोधन में जितने भी ज्वलंत विषय हर एक के ऊपर उन्होंने विस्तृत तौर में भारत के पक्ष को रखने का कार्य किया। भले वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हो या जिस तरीके से विदेश नीति को लेकर, टैरिफ को लेकर, जिस तरीके से देश में ही कुछ विपक्ष के नेता विदेशियों की आवाज बनने का कार्य कर रहे हैं, उस पर भी प्रधानमंत्री जी ने पूरी स्पष्टता के साथ भारत के पक्ष को रखने का कार्य किया। उनका ये आह्वान कि अब समय आ गया है कि पूर्णतः स्वदेशी को अपनाया जाए, वोकल फॉर लोकल होने की जरूरत है। आने वाले दिनों में जब हम लोग विकसित भारत की कल्पना करते हैं, उसकी नींव आत्मनिर्भरता से शुरू होगी। हर क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर होना होगा।
उदाहरण देकर उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर संभव ही तभी हुआ जब हम लोग उस क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुए। नहीं तो किसी दूसरे के ऊपर अगर हम लोग निर्भर रहते तो इतने बड़े ऑपरेशन को हम लोग अंजाम नहीं दे पाते। आज प्रधानमंत्री जी का संबोधन एक विकसित भारत के नींव की ओर भारत को मजबूती देने वाला संबोधन था, जो कि पूरे आत्मविश्वास और ऊर्जा से भरा हुआ। मैं ये मानता हूं कि आने वाले दिनों में भारत न सिर्फ अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, क्योंकि कई विपक्ष के नेता हैं जो विदेश की आवाज बनकर भारत की अर्थव्यवस्था को एक डेड इकोनॉमी बताने का कार्य कर रहे हैं। सोचिए एक ऐसा देश जो कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दहलीज पर है, उसको अपने ही विपक्ष के लोग, अपने ही देश के लोग विदेशियों की आवाज बनकर डेड इकोनॉमी जब बताने का कार्य करते हैं, उनको भी आज प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से मुंह तोड़ जवाब देने का कार्य किया। मैं ये मानता हूं कि आने वाले दिनों में इस अमृत काल में जब हम लोग विकसित भारत के लक्ष्य की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं, उसमें आज प्रधानमंत्री जी के दिए हुए मंत्र, जिसमें उन्होंने कई खूबसूरत घोषणाओं का जिक्र किया। जीएसटी को लेकर एक बड़ी आबादी है जो चिंतित रहती है, जीएसटी का भी रिव्यू होगा, ये खुशखबरी भी उन्होंने दी। उन युवाओं को जो पहली बार रोजगार में जा रहे हैं, उनको कैसे व्यवस्था के साथ जोड़कर 15-15 हजार रुपए का लाभ जो पहली बार नौकरी कर। अन्यपटे कांग्रेस नेता गुरदीप सिंह सतपाल कहिसेंति जे प्रधानमंत्री मोदी आज लालकिल्लारू कहिसेंति जे आरएसएस 100 वर्ष धरी देशर सेवारे समर्पित, किंतु प्रधानमंत्री मोदी या भितर गोटे कथा लुचाई देइछंति जहा तांकु सारा देशर जनता को कहबार आवश्यकता थिला जे सेही 100 वर्षर प्रथम 22 वर्ष आरएसएस ब्रिटिश राजर सेवा करुथिला एवं आरएसएस हेउछि सेही संघ जे क्षमता पई घृणा प्रसार करिथाय। देखिए, प्रधानमंत्री ने आज लाल किले की प्राचीर से आरएसएस की तारीफ करते हुए कहा कि आरएसएस को 100 साल देश की सेवा में समर्पित हुए हो गए, लेकिन प्रधानमंत्री एक बात देश से छुपा गए कि इन 100 साल में पहले 22 साल 1925 से 47 के बीच में आरएसएस देश की सेवा में नहीं था, ब्रिटिश राज की सेवा में था। वह देश से ये बात छुपा गए कि ये वही आरएसएस है जो सावरकर के साथ मिलकर, हिंदू महासभा के साथ मिलकर ब्रिटिश फौज में भर्ती करा रहा था ताकि वो फौज आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ लड़ सके। वो आज़ाद हिंद फौज जिसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे, वो ये देश से छुपा गए कि सावरकर ने मदुरई के हिंदू महासभा के अधिवेशन में रिपोर्ट रखी थी कि कैसे उन्होंने ब्रिटिश सेना के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1 लाख हिंदू भर्ती किए। वो देश से छुपा गए कि कैसे वाइस रॉय की डिफेंस काउंसिल में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो आरएसएस और हिंदू महासभा के लोग वाइस रॉय के साथ उसकी डिफेंस काउंसिल के मेंबर थे। वो ये लोग छुपा गए कि जब गांधी जी ने कॉल दिया भारत छोड़ो, तो उन्होंने कॉल दिया, आरएसएस हिंदू महासभा ने, स्टिक टू योर पोजीशंस। सावरकर ने चिट्ठी लिखी थी कि कोई अपनी जगह नहीं छोड़े और स्टिक टू योर पोजीशंस रहे। और जो जॉइंट उन्होंने उस वक्त सरकारें बनाई थी मुस्लिम लीग के साथ, उस सरकार में बंगाल की तरफ से हिंदू महासभा और आरएसएस के जो मंत्री थे, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी ये लिखते हुए कि आप बताइए कि भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए हम को क्या करना है, हम सब कुछ करने को तैयार है। ये बातें तो आज रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो जो संगठन 22 साल तक ब्रिटिश सेवा में था, आज उस संगठन की वाहवाही कर रहे हैं और आज भी वो देश की सेवा में नहीं जुटे हैं। देश में तो वो नफरत के बीज बोते हैं, देश में तो वो धर्म के आधार पर लड़ाई की बात करते हैं, देश में तो उन्होंने इतनी खाई पैदा करने की कोशिश की है पहले भी और सत्ता में आने के बाद भी। वो राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा है। तो देश के लिए आरएसएस ने कोई काम किया हो ऐसा नहीं है। आरएसएस का जो काम है वो मुख्यतः और केवल सत्ता में आने के लिए नफरत पैदा करने का था। ये प्रधानमंत्री मोदी को आज देश से छुपाना नहीं चाहिए था। आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन आज पुरी स्वाधीनता दिवस अवसर में पताका उत्तोलन करने सह निज प्रतिक्रिया रखी कहते जे खूब शीघ्र महाप्रभु गणति मणति प्रक्रिया आरंभ हो। एथिपाई आरबीआई 2 जन अफिसर को नियुक्ति कराइछि। श्रीमंदिर मैनेजिंग कमिटी गठन हेबो। श्रीमंदिर मैनेजिंग कमिटी एवं हाई लेवल कमिटीर परामर्श क्रमे गणति मणति प्रक्रिया आरंभ हेबो। अंततः महाप्रभु श्रीजगन्नाथंकर आशीर्वाद समग्र ओडिया जाति उपरे रहू, ओडिशार समस्त जनसाधारण उपरे रहू। जो कष्टलब्ध स्वाधीनता आमे पाइचे
1947 मसीह भारतवर्ष स्वाधीन होईची हर्ष विषाद भितर भारत जदिओ सेतेबेले दुईटी अंग भारतर सेतेबेले भारत ठू दूरेई जाइथिला विभाजनर शिकार होइथिला ता सत्वे भी स्वाधीनता आमको एक नुआ उपलब्धि देइछि ये उपलब्धि को आधार करके आज दिन में ओडिशा प्रदेश को आहुरी आगुक नवा पई ओडिशा प्रदेश को विकासर मार्ग रे आहुरी अधिकरू अधिका चलेबा पई एवं केवल देश रे नुआ समग्र विश्व रे ओडिशार एक स्वतंत्र स्थान रे चिन्हित करबा पई जो योजना जो परियोजना आरंभ होईछि प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व रे एवं ओडिशार मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी नेतृत्व रे निश्चित भाव में आम से सफल हवा ए विश्वास ए आत्मप्रत्यय ये दृढ़ विश्वास आम भितर अच्छी महाप्रभु जगन्नाथ आशीर्वाद भी आम सांगे निश्चित भाव में अच्छी ये कथा को लेकिन आम आगु को चलवा आरंभ करें मोर खाली आज दिन में समस्त गोटे आह्वान जे दल मत जाति वर्ण संप्रदाय निर्विशेष आम समस्ते एक होइकी उत्कल जननीर संतान हिसाब से ओडिशा माँ प्रति आमर जो सम्मान जणेबार जो प्रक्रिया से दृष्टि हो ये पवित्र माटी आम जन्म होइचे से जन्मर प्रतिदान हिसाब रे हो आम समस्त एक सुनिश्चित कर्तव्य आम एकाठी होइकी मनरे मन मिसई हाथ रे हाथ मिसई कांधरे कांध मिसई की ये माटीर ए जातिर विकास पई एक निर्दिष्ट परियोजना नहीं कि आगु को जीवापाई जो रास्ता तैयारी होची से समस्ते सम्मिलित हवा ओडिशा को विकासर मार्ग रे नवा एवं विशेष करिकी पुरी सहर को समग्र विश्वर एक अद्वितीय तीर्थक्षेत्र हिसाब रे परिचित करेवार जो परियोजना भी आरंभ होईची सेतिरे आम समस्तंकर एक प्रमुख भूमिका होईची आमे समस्ते एकाठी हेले ही देशर विकास राज्यर विकास एवं आम अंचलर विकास हम ये कथा एतिकी खाली आज दिन में मोर समस्त अनुरोध मो जोड़हस्त समस्त अनुरोध करुच्ची ये कथा को आम नहीं चलिए अंततः एक विकसित ओडिशा आम आमर आगामी पीढ़ी छाड़ी के जापर से विश्वास मोर अच्छी से बाबद रे चली समस्त सुपरिचालना क्षेत्र को अग्राधिकार देकी जहाँ जहाँ जिते पदक्षेप से आसी आम नहींचु एवं आगामी दिन में भी आम निश्चित भाव में महाप्रभुंकर प्रतिटी नीतिकांति लीला खेलार प्रतिटी प्रतिबिंब को ठीक ढंग से जमी परिचालित हम तापाई जहाँ आवश्यकता सरकार से अग्राधिकार भितर से कथा आरबीआई जन ऑफिसर को नियुक्त कर सारी ना भी आमको पठे सारी केवल एबे हुई तो 3-4 दिन 5 दिन भितर कि सप्ताह भितर मैक्सिमम एबे मंदिर मैनेजिंग कमिटी तैयारी हो गला परे मैनेजिंग कमिटी गोटे अप्रुवाल दरकार जहाँफल कि हाई लेवल कमिटी तार काम को तदारख कर से हाई लेवल कमिटी तार मंदिर काम को तदारख कर उपस्थिति रे आरबीआई जो अधिकारी 2 जन आछंती जो अभिज्ञ अधिकारी जो रत्न भंडार गणति माने महाप्रभुंकर भंडार गणति मणति दृष्टि उपस्थिति रे गणति मणतिर प्रक्रिया आरंभ हम भीतर रत्न भंडार बहुत शीघ्र सप्ताह भितर प्रायतः परिचालना कमिटी तैयारी होची परिचालना कमिटी तैयारी होगा परे तांकर अप्रुवाल परे हाई लेवल कमिटी तार तदारख करके से काम आरंभ करियो। कांग्रेस वरिष्ठ नेता पूर्वतन पीसीसी सभापति जयदेव जेना स्वाधीनता दिवस अवसर में समस्त देशवासी और राज्यवासी को शुभेच्छा जणाइथिबा बेले से कहछन्ती जे जेभଳି भाବରେ मुख्यमंत्री आज निजर अभिवादन रखिछन्ती ताहा सठिक रहिला किंतु ताहा भितरे से कहिछन्ती जे पूर्व सरकार नारी माननकु सुरक्षा देई पारेनी किंबा जो सरकार एबे जो विरोधी दलर नेता माने आंदोलन करूछन्ती राजरास्ता रे गडुछन्ती से माने नारी को सुरक्षा देई पारिबेनी बीजेपी सरकार रे नारी माननकु खूब सुरक्षा दिया जाउछि एवं नारी माननकु सम्मान दिया जाउछि तबे जयदेव जेना कहिछन्ती एहिबळी नारी को सम्मान न देई पारि दीर्घ 24 वर्ष धरि सरकार रे रहितबा बीजेडी वर्तमान दशा भोगुछि एवं मात्र वर्षे किछि मास हला बीजेपी सरकार आसीथिबा बेले नारी माननक प्रति राज्य रे अत्याचार बढ़ी जाइछि प्रत्येक दिन नारी माने दुष्कर्मर शिकार मध्ये होइछन्ती। आज पवित्र स्वाधीनता दिवस समस्त भारतीयों गर्व और गौरवर दिन गोटे पक्षरे देशर प्रधानमंत्री लालकिल्ला रे भारतवर्षर
जातीय पताका उत्तोलन करुचंती एवं देशवासी उद्देश्य रे बहुत कथा कहिसंती। अन्य पक्षरे ओडिशार राज्यर मुख्यमंत्री श्रीयुक्त मोहन माझी सी आज पताका उत्तोलन करिसंती, जातीय पताका उत्तोलन करिसंती एवं से मध्य ओडिशा राज्यवासी जहाँ वार्ता दवा कथा देइसंती एवं ताको कहिबा भितरे जो नारी मानक पई भारतीय जनता पार्टी न्याय दे पारुछि। अतीतर जो सरकार थिला से न्याय दे पारु नथिला बा भविष्य रे जे आसीबे से न्याय दे परिबेनी। कांग्रेस दल चित्कार करुछि से मध्य न्याय दे परिबेनी। ये कथा को ओडिशा राज्यर कोनोसी लोक 4,50,00,000 लोक को जदि कोनोसी सुजोग रे जानिबार व्यवस्था हुए कहीं ये कथा को ग्रहण करि परिबे नाही। कारण गोटाए 25 वर्षर सरकार थिला से बेल भी नारी प्रति अन्याय हेछि। परी, बेबिना, माधवीलता, सस्मिता एमान प्रति जो अन्याय हेछि, हत्या हेछि, निखोज हेचंती एवं 44 लाख निखोज 44,000 निखोज तालिका भी अच्छी एवं से घटना को जदि हिसाब करा जाए तार से तो नारी प्रति अन्याय तो विजु जनता दल आज दंड भोगुचे एवं गोटे वर्ष 3 मास मात्र होइछि। भारतीय जनता पार्टी सरकार रे नारी न्याय पाइबारे एभली भावरे एभली परिस्थिति की जाइछि जहाँ को प्रत्येक परिवार रे आज आलोचना। राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी कहिसंती एबे कोटियावासी ओडिशा मुहा हेउछंती। ओडिशा सरकार जो लोकाभिमुखी योजना मान करूछंती एहा परे सेमाने आंध्र को छाड़ी ओडिशा आडकु मुहाउछंती। ओडिशा कोटिया मुहा, कोटिया ओडिशा मुहा। मोर कर्ममय जीवन आरंभ भी ये केते आंदोलन अतीत आम लड़ीचु माटी अंचल एवं ओडिशा एवं से समय केबे मोर कल्पना नथिला जे आमर अंचल ये माटी मते लोकसभा को निर्वाचित करी पठेबो, विधानसभा को निर्वाचित करी पठेबो एवं ओडिशा सरकार रे गोटे वरिष्ठ मंत्री रो दायित्व मते देबो। मोर जीवन रे केबे कल्पना नथिला जे दिन एभलिया गोटे दिन आसीबो जो दिन मते गोटे स्वाधीनता दिवस पालन उत्सव रे अतिथि होकर उपस्थित होवार सौभाग्य मिलिबो। मोर पई आज एक गौरवर दिन, देश पई मध्य गौरवर दिन। अगस्त 15 79तम स्वाधीनता दिवस एवं एटा केवल गोटे तारीख नुह, एटा होची गोटे इतिहास जो इतिहास रे ओडी देखुଥିଲେ वर्तमान समय गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं राजनीति समय होछि एक ब्रेक पर मध्य खबर प्रसारण जारी रहबो। देखुथांतु कलिंग फार। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जे कोनोसी मूल्य रे।